हरित प्रणाम। आज हम यह जानेंगे कि हमें पौधा लगाने के लिए गड्ढा किस तरह से खोदना है, ये जो थैली है इसको कैसे हटाना है, किस तरह से पौधा लगाना है। तो बात की हम शुरुआत करते हैं गड्ढे से। गड्ढा या तो आप फावड़े से खोदें और या जेसीबी से, दो ही तरीके से खोदा गया गड्ढा बढ़िया रहता है। वो क्यों बढ़िया रहता है? जब हम जेसीबी के बकेट से गड्ढा खोदते हैं, आगे जो बकेट होती है जेसीबी की, तो आपने अगर एक बकेट मिट्टी निकाल ली तो अभी हमने ये जो गड्ढा तैयार किया इससे थोड़ा सा चौड़ा गड्ढा उससे बन जाता है, और अगर दो बकेट मारते हैं तो ये डबल गड्ढा हो जाता है। तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि उतने एरिया में जो मिट्टी है वो मिट्टी एकदम लूज़ हो गई, क्योंकि जो मिट्टी है वो बड़ी बड़ी जम जाती है तो इसके कारण कठोर हो जाती है। तो जैसे मिट्टी लूज़ होती है उसके बाद में एक तो बारिश का पानी आएगा या हम खुद पानी देंगे, वो नीचे तक गहराई तक आसानी से चला जाएगा। और दूसरा जो एटमॉस्फेरिक गैसेज होती है उनका आदान प्रदान होने लगता है। अगर साधारण भाषा में कहें तो मिट्टी सांस लेने लगती है, तो उससे हमारा जो पौधा है वो अच्छी तरीके से चलता है। और अभी बारिश का सीज़न है तो जब आसमान में बादल कड़कते हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है। तो वो जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, वो भी अगर मिट्टी है उसमें अगर पूरी तरह से अगर वो खुली हुई है मिट्टी, तो वो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बारिश के सीज़न में ज़मीन में जा पाती है। तो इसलिए अगर हमारे पास में जेसीबी उपलब्ध है, बड़े स्तर पे हमें प्लांटेशन करना है, तो हम जेसीबी से गड्ढे करवाएं, एक बकेट और हो सके तो दो बकेट मरवा लें। अगर जेसीबी नहीं है तो जो ओगर से गड्ढे खोदते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाले पोल गाड़ने के लिए जो ओगर आता है जो ड्रिल करता है पीछे, उस मशीन से गड्ढे खोदते हैं। या एक ओगर आता है जो करीब 2-2.5 फीट जो है सरकमफेरेंस में यानी गोलाई में गड्ढा बना देता है, उनसे गड्ढे नहीं करवाएं। क्यों नहीं करवाएं उसका एक लॉजिक है, वो मैं बताऊँगा। तो या तो हमें बड़े स्तर पे प्लांटेशन करना है तो जेसीबी, अदरवाइज अगर 10-20 पौधे लगाने हैं या जेसीबी हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो फावड़े से गड्ढा तैयार करें। तो जेसीबी 1 या 2 बकेट अगर फावड़े से गड्ढा तैयार करना है तो हमें लगभग इस साइज़ का, जैसे ये गड्ढा है तो ये 2x2 से थोड़ा सा चौड़ा है गड्ढा। गड्ढा जो है उसको गोल नहीं बनाना है, या तो वो रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो, यानी चौकोर हो, या फिर वो थोड़ा सा आयताकार हो। तो ये गड्ढा क्यों बनाते हैं? क्योंकि आप फावड़े से जब गड्ढा खोदते हैं तो वो आयताकार या चौकोर बनता है। गोलाई करने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत करनी होती है। तो एक तो सीधा फावड़े से आप गड्ढा खोदोगे, गोल नहीं करोगे तो आपको अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि पौधा जो होता है, पौधे की ये जो जड़ें ये निकलती है, तो अगर हमारा गड्ढा आयताकार या चौकोर है तो वो 90 डिग्री पे जा करके और जड़ टकराएगी। तो जो पेनिट्रेशन होगा 90 डिग्री के ऊपर, वो पेनिट्रेशन उस जड़ को सीधा वो उसकी दीवार को, गड्ढे की दीवार को भेद करके जड़ आगे निकल जाएगी। अगर गड्ढा हमारा गोल है तो होगा क्या कि वो राउंड शेप में जड़ें घूमना शुरू हो जाती है उसके साथ साथ। तो जब घूमना शुरू हो जाती है तो पेनिट्रेट करके आगे नहीं निकलती, तो जड़ों का गुच्छा बन जाता है। इस कारण पौधा कमज़ोर हो जाता है। जब वो पेड़ बनता है उसको पोषण नहीं मिलता, कई बार वो आंधी में टेढ़ा हो जाता है, उखड़ भी जाता है। इसलिए हमें गड्ढा चौकोर बनाना है या आयताकार बनाना है। अब अगला सवाल ये आता है कि गड्ढा कितना गहरा हो। जेसीबी से जब आप बकेट मार करके गड्ढा बनाते हैं तो वो 2-2.5 फीट तक आसानी से गहरा हो जाता है। तो उसमें हम अगर मान लो 2.5 फीट है तो ये जो थैली है लगभग 10 से 12 इंच की होती है, तो 12 इंच कवर हो गया तो 1.5 फीट पीछे जगह बच गई। अगर हम सीधा गड्ढा खुद खोदते हैं फावड़े से तो करीब आप 1.5 फीट का गड्ढा खोद लें। जैसे हमने ये लगभग 1.5 फीट गहराई में गड्ढा खोदा है, और इसके अंदर आप 10-12 इंच का एक छोटा गड्ढा खोद लें। जो छोटा गड्ढा आपको खोदना है बीच में, वो भी चौकोर होना चाहिए या आयताकार होना चाहिए। जैसे आप इस तरफ कीजिए कैमरा, थोड़ा सा इस गड्ढे को दिखाइए। जैसे हमने ये बीच में गड्ढा बनाया, ये देखिए चौकोर गड्ढा है, गोल नहीं है। तो इस तरह से चौकोर गड्ढा बनाना है, ठीक है। ये चौकोर क्यों बनाना है? क्योंकि इसके अंदर होगा तो आपने बाहर का गड्ढा चौकोर कर दिया, बीच का गोल कर दिया, तो जड़ तो अंदर घूमेगी तो लाभ नहीं होगा। तो चौकोर इसलिए बनाना है ताकि 90 डिग्री पे जाके पेनिट्रेट करे। तो ये गड्ढा बना लिया हमने। अब क्या होगा कि हम इस गड्ढे में पौधा लगाएंगे तो ये 1 से 1.5 फीट जगह खाली रह जाएगी। इस खाली जगह का लॉजिक क्या है? चौकराम जी आप थोड़ी सी वो पत्ते ले आओ, अपने को मल्चिंग करनी है, थोड़े से और ले आओ। तो ये जो खाली जगह है ये इसलिए कि इसको हम यहाँ तक जब पानी से भर देंगे तो ये पानी 1.5-2 फीट गहराई में इसकी सीपेजिंग, इसकी नमी जाएगी, तो जड़ के निचले हिस्से तक पानी चला जाएगा। अगर हमने ऊपर ही लगा दिया, 4 इंच अगर पानी है खड़ाई उस पानी की, तो वो 4-6 इंच नीचे बैठेगा तो नीचे नमी जाएगी नहीं। तो हम कई बार लोग बताते हैं कि साहब रोज़ पानी देते हैं फिर भी हमारा पेड़ है वो जल गया है, क्योंकि नीचे से उसको दीमक खाती रहती है या नीचे उसको पानी नहीं मिल पाता है। बारिश होती है तो ये पूरा भर जाएगा।
अगला कारण ये है कि हम डेजर्ट एरिया में है, तो रेगिस्तान में होता क्या है कि मिट्टी है वो बहुत जल्दी तो गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो दिन में जब बहुत जल्दी मिट्टी गर्म होती है तो सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाता है मिट्टी का, और अंदर आप हाथ डालें तो भी काफ़ी गहराई तक मिट्टी गर्म हो जाती है, तो रूट से वो फाइबर रूट जल जाती है। अगर गहराई में है तो वो थोड़ा सा टेम्परेचर को लेकर के हम गहराई में मल्चिंग कर सकते हैं। इसमें मल्चिंग कर देंगे तो टेम्परेचर है उसको बचा लेगा। मल्चिंग के ऊपर अभी लगाने के बाद बात करेंगे, तब इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे। तो गहराई का एक ये भी है कि मल्चिंग करने में भी हमें इसमें सहूलियत रहती है, तो इसलिए हमें पूरा पानी से भर जाता है, तो वो पानी है वो गर्मी सर्दी दोनों से पौधे की रक्षा करता है, इसलिए हमें गहराई में लगाना है। अब गड्ढा खोदने के बाद में पौधा लगाने के लिए हम थैली को कैसे ओपन करें। आमतौर पे हमारे यहाँ जो पौधे तैयार होते हैं वो बालू मिट्टी में तैयार होते हैं, और बालू मिट्टी की खासियत क्या होती है कि ये एकदम गीली हो तभी ये चिपकी भी रह सकती है, वरना बिखर जाती है। तो होता क्या है कि जैसे ही आप थैली खोलेंगे पूरी मिट्टी बिखर जाएगी। जब मिट्टी बिखरेगी तो आपके पौधे की फाइबर रूट्स है वो टूट जाएंगी, तो प्लांटिंग स्टेज पे ही पौधे के मरने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए करना क्या है कि आप पौधे को पहले, जैसे हमने अभी बात कर रहे थे बीच में ही, पौधे को पानी से भरी हुई बाल्टी में डाल दिया, तो ये मिट्टी पूरी तरह से गीली हो रही है। आप भी अगर 5-10 पौधे लगाने हैं तो बाल्टी में बल्क में लगा रहे हैं तो 2-3 बड़े टब या ड्रम उनमें भिगो लें, या कोई एक बड़ा गड्ढा बना के उसमें प्लास्टिक शीट रख के उसको पानी से भर लें, उनमें सारे पौधे डाल दें, फिर आप निकालें। उससे क्या होगा कि जब आप थैली ओपन करेंगे तो मिट्टी नहीं टूटेगी, ये बहुत ज़रूरी है, वरना मिट्टी बिखर जाती है, बोल टूट जाती है पौधे की, जिसको पिंड बोलते हैं मिट्टी का, और पौधा है वो लगाते वक्त ही वो मोर्टेलिटी का शिकार हो जाता है, कैजुअलिटी हो जाती है उसमें। तो ये हमने इसको इतनी देर तक लगभग 2-3 मिनट तक डाले रखा, तो अब ये एकदम गीला हो गया है। उसके बाद में इसको 5-7 बार ज़मीन पे पटकना है। क्यों पटकना है? क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट होकर पौधा आता है तो मिट्टी में क्रैक्स आ जाते हैं, लूज है ना मिट्टी, सैंड है ये, तो सॉइल तो है ही नहीं, तो इस कारण तो अब जैसे हम पटकेंगे तो ये क्रैक्स है वो इसके ठीक हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। तो ये 5-4 बार पटक लिया। अब खोलने के लिए लोग ब्लेड और चाकू ढूंढते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है। हर जो पॉली बैग होता है उसमें जॉइंट होते हैं, तो जैसे ही आप उंगली लगाओगे आपको जॉइंट का पता लग जाएगा। जैसे ये जॉइंट है या इसके ऑपोजिट में भी जॉइंट है, तो हमें क्या करना है, इसको लेटा लेना है, और जो जॉइंट है उसके पास से हल्का सा अपने जो नाखून है इससे हल्का सा यूज जॉइंट की एकदम सीध में कट लगाना है। ये हमने हल्का सा कट लगा दिया। अब कट लगाने के बाद में आपकी जो उंगलियां हैं उनसे इस तरह से बराबर बराबर आप प्रेशर दे के खींचेंगे तो ये बिल्कुल कागज़ की तरह फटता चला जाएगा। अगर टेढ़ा फट रहा है तो फिर आप थोड़ा सा उसको सीध में यूँ कट लगाएं और यूँ खोल दें। अब यहाँ तक खोलने के बाद में क्या करना है, आधा काम हुआ है, तो वापस से हल्का सा थोड़ा सा जिसमें आप कट लगाएं और इसको इस तरह से पूरा खोल करके नीचे बिछा लेना है। ये बिछ गई है प्लास्टिक। अब आप देखिए गीला करने के कारण ये पूरा एकदम वैसा का वैसा पड़ा है पिंड, वरना ये मिट्टी बिखर जाती। अब बारी आती है कि इसको लिफ्ट कैसे करें। ऐसे नहीं उठाना, ऐसे उठाएंगे टूट जाएगा। तो क्या करना है, एक हाथ हमें इसके पीछे रखना है, तो दूसरे हाथ से ये जो हमने थैली खोला इसको यूं कर ले, एक बार के लिए यूं करके पकड़ा, एक हाथ नीचे और ये यूं उठा लिया। अभी हमारे हाथ के सपोर्ट में आ गया और इस थैली को दूर कर दिया, तो ये जैसा था वैसा ही हमारे हाथ में आ गया। अब इसको हाथ में ही रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, ऊपर से पटकते हैं, ये ईंट नहीं है, टूट जाएगा। पौधा लगाना इत्मीनान से बैठे हैं, आपके कपड़े मिट्टी में हो रहे हैं उसकी परवाह नहीं करें, क्योंकि आप मिट्टी में नहीं होंगे तो पौधा लगेगा ही नहीं, सिर्फ फोटो खींचेगी। उसके बाद में आपको क्या करना, इत्मीनान से, जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे आप बैठे हैं, हाथ को अंदर जाने दीजिए छोटे गड्ढे में। आप आगे आ जाइए, देखिए। अब ये देखिए मैं इंसर्ट कर रहा हूँ इसको। अब ऐसे हाथ, ये मेरा हाथ अंदर चला गया है। अब हाथ अंदर चला गया ना, अब हाथ पड़ा रहने दीजिए। यहाँ से थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालिए, ये थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालिए। अब इसको यहाँ से पकड़ो, हल्का सा हाथ को यूँ निकाल लो। बहुत शांति से पौधा लगाना है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि 90 डिग्री पे हो सीधा। अगर ये टेढ़ा हो गया तो आपका पौधा टेढ़ा चलेगा। अब आपने कर दिया। अब ये देखिए बालू मिट्टी है लेकिन बिखर नहीं रही है। क्यों? क्योंकि इसको अच्छे से गीला कर लिया है। अब आप इसमें ये डाल दीजिए। अब डालने के बाद में क्या करना है कि पहले दूर से दबाएं, पास से पहले नहीं दबाना है, दूर से दबाते हुए पास में आना है, इस तरह से। अब आपके पास में खुरपी है या जो भी है उससे भी आप यूं थोड़ा दबा सकते हो।
अब आप अपने जूतों से एकदम पास तक से इसको यूं दबा लें। पहले अगर पास से नहीं दबाया है, दूर से नहीं दबाया, पास से दबाओगे तो बॉल टूट जाएगा। अब साइड से दबाया तो मिट्टी उसकी मजबूत होगी। अब पास से दबा लीजिए। अब दबा लिया। अब दबाने के बाद में आपको क्या करना है, इसमें मल्चिंग करनी है। मल्चिंग क्यों करनी है? क्योंकि दो तरीके से वाटर लॉस होता है। एक तो सूरज पानी चुराता है, कैपिलरी एक्शन होता है, ट्यूब्स बन जाती है जो कैपिलरी ट्यूब्स, उनमें से पानी सूरज चुरा लेता है। दूसरा जो वेजिटेशन है उसको पानी चाहिए, तो एक तो ये लेगा, आसपास घास उगेगा वो लेगा। मल्चिंग कर देंगे, घास नहीं उगेगा नया, क्यों? क्योंकि सन से उसका कांटेक्ट खत्म हो गया। दूसरा, सूरज जो पानी चुरा रहा है उसके आगे भी पर्दा आ गया, तो आपको बार बार पानी नहीं देना पड़ेगा। तीसरा फ़ायदा ये है कि मल्चिंग के कारण नीचे की सरफेस सॉइल है वो गर्म नहीं होगी किसी भी हाल में, और सर्दियों में ठंडी नहीं होगी। तो सर्दियों में फ्रॉस्ट अटैक और गर्मियों में जो ये हीट से मरता है, दोनों तरीके से आपका पौधा बच जाएगा। हमने डूंगर कॉलेज कैंपस में ही मई जून में पिछले साल अगस्त में जो पौधे लगाए थे, छोटे पौधे थे इस हाइट के, उनको पानी नहीं दिया। मल्चिंग कर दी हमने मार्च अप्रैल के महीने में और पानी दे दिया उनको। मई जून में पानी नहीं दिया, उसके बावजूद वो पौधे खड़े रहे। हालांकि नीचे से नमी नहीं थी उनमें, लेकिन ठंड के कारण और जो थोड़ी बहुत नमी थी जितनी उस पौधे को चाहिए, उससे उनका काम चल गया। तो मल्चिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मल्चिंग किससे करें? कोई भी घास, पत्ते, पुरानी तूड़ी या जो ये अपने पराली होती है चावल की, उससे किसी से भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। हमने पत्ते लिए क्योंकि हमारे यहाँ जंगल में खूब हमारे पास में पत्ते हैं, तो इन पत्तों को अब हम इसमें डाल देंगे। मल्चिंग कम से कम 4 इंच की करें आप। अब ये अपने आप में एक मैन्योर भी है इनके लिए, अपने आप ये सड़ जाएंगे, इसमें ये जो है डिकम्पोज हो जाएंगे। 4-6 महीने इनकी लाइफ होती है, उसके बाद में फिर मल्चिंग कर दें आप। अभी हमने चारों तरफ इसमें पत्ते डाल दिए हैं। ये डाल करके थोड़ा इसको दबा दिया है। अब दबाने के बाद में हम इसमें पानी डाल देंगे। अब इससे आंधी भी आएगी तो ये हमारा सेट हो जाएगा। पानी कितना डालना है? 3 से 4 बाल्टी पानी एक बार में डालें, ताकि ये अच्छे से नीचे तक पानी चला जाए। और फिर मल्चिंग है तो आप 15 दिन में एक बार पानी दे दें। अगर खेजड़ी जाल वगैरह, ये शहतूत लगाए 15 दिन में पानी बहुत है। अगर खेजड़ी जाल, रोइडा इस तरह के लगाते हैं तो महीने महीने में पानी दें। बारिश के सीज़न में पानी नहीं दें तो भी काम चल जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पौधा कैसे लगाना है उसके बारे में सब भाई है, बहन भाई सब जान सकें। और साथ में हमारा ये जो है फेसबुक पेज, इसको आप फॉलो भी करें, ताकि पर्यावरण से संबंधित चीज़ें वो आप तक इंस्टेंट पहुंचती रहें। थैंक यू। हरित प्रणाम।